360 गोरे गोरे सैनिक जरा नाम की देवी जी को दे दिए, जाओ और यह तुम्हारी सहायता करेंगे। जिसके ऊपर तुम्हारा मन आ जाए उसकी तरफ इशारा कर देना। और इसके ऊपर एक सेनापति दे देते हैं, जो भी आपके मन में मनवांछित प्रकट हो गए, जिसकी तरफ इशारा करोगी उसी के साथ यह तुम्हारा विवाह करवा देवेंगे। ओहो, बड़े खुश भये। और 360 काली काली गंधर्वियां और 360 गोरे गोरे सैनिक लेकर के जरा नाम की देवी जी चल पड़ी। और जैसे ही गई तो जरा नाम की देवी जी का मन पुरंजन के ऊपर आ गया और पुरंजन से कहा हमारे साथ शादी करो। पुरंजन ने कहा देखो देवी जी, हमारा तो विवाह हो चुका, हम विवाह नहीं करेंगे और हमारी पुरंजनी ही ठीक है। खूब समझाया। जब पुरंजन नहीं माना तो सैनिकों को आदेश दिया तुरंत पकड़ लिया जावे। पकड़ के बांध लिया। प्रेम से नहीं करोगे तो जबरदस्ती शादी करोगे। अब पुरंजन ने सोचा अगर हम इनके साथ शादी कर लेवेंगे तो हमारी पुरंजनी का क्या होगा। और अपनी पत्नी के बारे में चिंतन करते करते पुरंजन ने अंततो गत्वा अपने प्राणों को त्याग दिए। और शास्त्र कहते हैं अंते यामती सागति, अंत में आप जैसी मति रखेंगे आपकी गति भी वैसे ही होगी। स्त्री का चिंतन करते करते अगर आप मरोगे तो दूसरा जन्म स्त्री का होगा। और आजकल लोग गौ माता को नहीं पालते, कुत्तों को ज्यादा प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं। एक महाशय तो कुत्तों के साथ सोते थे। हमने कह दिया शायद काऊदन कुत्ता का चिंतन करते करते अगर तुम भाई साहब टपक गए तो दूसरे जन्म में भौंकोगे, पक्का है। हाँ, बड़ी आफत तो ये हो गई, इसे कहते हैं मॉडर्न जमाना। गौ माता को पालना कहते हैं देहाती, और कुत्ता पाले तो बोले स्टेटस मैनेज हो रहा, आग ही के लगे न कटा। तुझे शर्म नहीं आती है? अरे कुत्ता को पालोगे, अगर कुत्ता का चिंतन करते करते मर गए तो तुम कुत्ता ही बने रहोगे। और आजकल महाराज एक और बात हमने बड़ी विचित्र देखी। पहले लिखा जाता था दरवाजे के बाहर अतिथि देवो भवः, शुभ लाभ, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। और कभी कभी चौपाई लिखी जाती थी, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। ये चौपाई दरवाजे पर लिखते थे। आजकल लिखा जाता कुत्तों से सावधान। समझ ही नहीं आता है कि पूरे घर ही बारे कुत्ता है। हाँ, बड़ी विचित्र जमाना आ गया भैया। और कुत्ता को पालना समझते हैं हम बड़े वीआईपी हो गए हैं। अरे वीआईपी हो, तुम्हारा मुंह करिया किया जाए। गौ माता को तुमने छोड़ दिया। गाय हमारी माता है। गाय माता केवल हमारी नहीं, तीनों लोगों की माता है। और जो गति गौ माता की हुई है, हम आपने की है, वही गति आज मानवों की हो रही है। गाय माता को मुसीका लगाया तो हमारे भी मुसीका लगाए बैठे। और जो को ना लगाए हो सो मास्क लगा लो। ये मुसीका है, क्योंकि गौ माता को तुमने लगाया तो तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। गौ माता के लठ मारे खेत में अगर घुस गई तो लॉकडाउन में पुलिस ने लठ मारे आदमन के। हाँ, गौ माता को हैरान किया तो मानवों भी हैरान भय हैं। इसलिए ध्यान दें, कृपा करके कुत्तों को पाल। अच्छा, कबू कबू अंधी आई से कुत्ता लेके फिरे है। कहीं कहां जा रहे, हम बस डॉगी को टहलाने जा रहे हैं। आगे के लगे समझ नहीं आओ, कुत्ता मालिक हाँ टहलाऊ के मालिक कुत्ता हाँ टहला, क्योंकि कुत्ता जाना जात मालिक होता ही पाछे पाछे चलो जा। कुत्ता आगे मालिक पाछे रात, जा जा कुत्ता जा। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले बस डॉगी को टहलाने जा रहे हैं। हमने कहा डॉगी तो मैं टहला रहा हूं। हाँ, ये भूल गए संस्कार। तो शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति, अंत में आपकी जैसी मति होगी, दूसरा जन्म वैसा ही पाना पड़ेगा।
पुरंजन स्त्री का चिंतन करते करते मरा तो दूसरा जन्म पुरंजन का स्त्री हुआ। एक ब्राह्मण के घर पर लड़की बनकर के प्रकट भये, बड़ा सुंदर रूप था। एक राजा का मन आ गया और राजा ने उस लड़की के साथ विवाह कर लिया। और जहां विवाह हुआ तो एक दिन जो राजा थे उसका नाम था मलयध्वज। मलयध्वज नाम के राजा से विवाह हुआ था। एक दिन भगवत गति के कारण वो भी मर गया। तो जो पुरंजन स्त्री बनकर के प्रकट हुआ था वो राजा को गोद में लेकर के मरने के लिए, अपने सतत धर्म को निभाने के लिए, सती होने के लिए तैयार हुए पुरंजन। और जैसे ही पुरंजनी सतत धर्म निभाने के लिए तैयार हुई, इतने में पुरंजन के परम मित्र अभिज्ञात को याद आया कि अरे हमारा मित्र पुरंजन घूमने निकला था, आज तक आया ही नहीं, कहां पर गया है। और जहां देखा ये तो अद्भुत लीला में फंसे हैं, स्त्री बने हैं, चिता पर बैठे हैं और किसी शव को अपनी गोद में लिटाए हैं और अपने प्राणों की आहुति देने वाले हैं। सोई दूर से आवाज लगाई अभिज्ञात ने, अरे भैया मित्र पुरंजन ठहरो, रुको। तो जो स्त्री बने हुए थे पुरंजन वो चौंक गए और चिल्ला पड़े, भैया कौन मित्र? अभिज्ञात बोले, तुम हमारे मित्र, हम तुम्हारे मित्र। स्त्री बने पुरंजन बोले, महाराज पागल हो गए हो क्या? हमारा कोई मित्र वित्र नहीं है, एक ही मित्र थे हमारे पतिदेव जो चल बसे हैं। अभिज्ञात बोले, भाई साहब नाटक में इतने भूल गए, हमको ही भूल गए, आओ तुम्हें खबर करवाते हैं। एक तरफ ले गए, पूरी बात बताई, तुम्हारा नाम पुरंजन, हमारा नाम अभिज्ञात, ध्यान से सुनना कथा को। और तुम घूमने निकले थे, आज तक नहीं आए वापस। खूब प्रयास करने पर स्त्री बने पुरंजन को याद आया, ओ हो, अरे ये तो सब नाटक था, रंगमंच था, फिर क्या था? मित्रता याद आ गई तो दोनों गले में गलबैयां हाथ डाल करके चले गए। नारद जी बोले, बताओ राजा तुम्हें कथा समझ में आई है? बोले, महाराज 1% नहीं आई, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। अब समझाया नारद जी ने, सुनो। जो पुरंजन है वो है जीवात्मा और जो अभिज्ञात है वो है परमात्मा। कौन? परमात्मा। ये जीवात्मा जो भीतर बोल रही है ये भगवान की परम सखा है, मित्र है। और एक दिन जीवात्मा ने भगवान से, परमात्मा से कहा कि चलो प्रभु घूमने चलते हैं। भगवान बोले, भैया हमें नहीं जाना है, तुम्हें जाना हो तो जा सकते हो। तो जीवात्मा घूमने निकली। और घूमने निकली तो पुरंजन लाखों शहर गया था। और वो लाखों शहर क्या है? वो लाखों शहर हैं 84 लाख योनियां, जहां उसे कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन 9 दरवाजे वाली नगरी बढ़िया लगी उसे। वो 9 दरवाजे वाली नगरी कौन है? 9 द्वारम पुरे देही। वो 9 दरवाजे की नगरी कोई और नहीं, 9 दरवाजे का शहर हमारी काया है। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख, 2, 4, 6, 1, 7 और 2 मल द्वार। इस प्रकार 9 दरवाजे इस शरीर में हैं। इसमें जब जीवात्मा प्रवेश हुई तो बड़ा प्यारा लगा। लेकिन जैसे ही शहर में पुरंजन गया था, एक युवती देवी जी खड़ी हुई थी। वो कौन है? बोले, वो है बुद्धि देवी। बुद्धि देवी खड़ी हुई थी। और पुरंजन यानी जीवात्मा जैसे ही प्रवेश करती तो बुद्धि पूछ लेती, कहां? तो जीवात्मा कहता, आप बताओ आप हो कौन? तो उन्होंने परिचय दिया था कि हम इस शहर के मालिक हैं। बुद्धि हमारे इस शरीर की मालिकिन होती है, उसकी बिना के पत्ता नहीं हिलता। 5 फण वाला जो सेनापति था वो कौन है? वो 5 फण वाला सेनापति है हमारे पंच प्राण। पंच प्राण ही हमारे 5 फण वाला सेनापति है। और जो 10 सैनिक थे वो कौन है? वो 10 सैनिक हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां।